हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि अगर आपको पर्सनल लोन लेना है और आप किसी इमरजेंसी के अंदर आ गए हैं तो आपको किस तरीके से बहुत जल्दी से जल्दी आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। एसबीआई इस मामले के अंदर बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है, जो कि आपको 2 मिनट के अंदर आप लोन अप्रूव करवा सकते हैं और आपको लोन मिल जाता है। तो आज हम इस बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे कि एसबीआई के अंदर बहुत तरह के लोन है, वो कौन कौन से लोन होते हैं और अगर आपको जल्दी अप्रूव करवाना है तो उसके क्या तरीके हैं और कितनी लिमिट होती है एसबीआई के अंदर पर्सनल लोन की। तो आशीष जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि जो एसबीआई के अंदर बहुत तरह के लोन होते हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो टाइप ऑफ पर्सनल लोन एसबीआई के अंदर कौन कौन से हैं? बिल्कुल। अगर एसबीआई के पर्सनल लोन की बात करें, सबसे अच्छा विकल्प है। इंटरेस्ट रेट कम रहते हैं पर्सनल लोन के वहां पर। सबसे हम्म। पहले आपके स्क्रीन के सामने है 5 टाइप के लोन्स रहते हैं वहां पर। एसबीआई पेंशन लोन नाम से ही समझ आता है। अगर आपकी पेंशन हम्म। एसबीआई अकाउंट में आ रही है और अगर आप पेंशनर हैं, आपको पैसे की जरूरत है मेडिकल इमरजेंसी के लिए या किसी और रीजन की वजह से, तो आप एसबीआई पेंशन लोन लेंगे। आपको ट्रेजरी से हम्म। लिखवाना होगा कि आप अपनी जो पेंशन है एसबीआई में आते हैं। जब तक एसबीआई आपको एनओसी इशू नहीं करेगी तब तक आप अपना अकाउंट चेंज नहीं करेंगे एसबीआई में। तो उस तरीके से आपको एसबीआई, अगर आप ये गारंटी देते हैं आप अपना अकाउंट चेंज नहीं करेंगे, तो आपको क्विकली एसबीआई पेंशन लोन मिल जाता है। अ, इसके अलावा एसबीआई एक्सप्रेस लोन, जिसको एक्सप्रेस की तरह बोला गया है, ये सैलरी क्लास के लिए रहता है। अगर आपकी जो सैलरी है एसबीआई में ही आती है तो आप एसबीआई हम्म। एक्सप्रेस लोन ले सकते हैं। बड़ा क्विकली 20 लाख तक का लोन मिल जाता है। और इनफैक्ट आज हम जानेंगे कि काफी लोगों को यह समस्या रहती है कि गारंटर की आवश्यकता होती है, कोई गारंटर बनता नहीं है। पर एसबीआई ने ये सारे जो हम्म। लोन है बिना गारंटर के आप लोन ले सकते हैं। अगर आप पेंशन लेते हैं एसबीआई अकाउंट में या आप सैलरी प्राप्त कर रहे हैं और सैलरी नहीं भी ले रहे, तो वो भी हम जानेंगे एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के अंतर्गत। उसके अलावा सबसे फेवरेट जो लोन रहता है वो जाता है योनो पर्सनल लोन। प्री अप्रूव लोन रहता है। अगर आप योनो हम्म। ऐप यूज करते हैं, एसबीआई के पुराने कस्टमर हैं, सिविल स्कोर के अनुसार आपको एक प्री अप्रूव्ड लोन जो होता है वो आपको मिलता है। तो आप वहां पर योनो ऐप यूज कर 2 मिनट में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पैसा, और इमरजेंसी है तो आप उसको यूज कर पाएंगे। तो हमारा आपको सिर्फ यही कहना है कि आप पर्सनल लोन तभी लेंगे जब आपको इमरजेंसी है, आपको कहीं और से फंड रेज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू होम लोन, हम्म। कार लोन और बाकी और तरीकों से। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं और आपके पास कुछ सिक्योरिटीज हैं लाइक म्यूचुअल फंड, शेयर्स मार्केट में है, एफडी है आपके पास, एफडी ब्रेक नहीं कराना चाहते, लॉन्ग टर्म की आपने अच्छे इंटरेस्ट पे एफडी बुक करा रखी है और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो बिल्कुल। आप पर्सनल लोन लेंगे, अपनी एफडी ब्रेक नहीं कराएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, कार है, तो जो भी आप वहां पर सिक्योरिटी की तरह रख सकते हैं, वो रखने के बाद आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी भी ले सकते हैं। एसबीआई क्विक पर्सनल लोन, ये भी एक क्विक मेथड है। आपकी सैलरीड है, अगर आप किसी भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती है चाहे वो एसबीआई बैंक ना हो, तब भी आप एसबीआई क्विक पर्सनल लोन में अप्लाई करेंगे। तो जैसा नाम से ही पता लग रहा है, एक्सप्रेस लोन अगर आपकी एसबीआई में सैलरी आती है, पेंशन पेंशन अगर आती है, हम्म। योनो अगर आप एसबीआई के यूजर हैं, काफी टाइम से आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी हमने बात कर ही ली है। एसबीआई क्विक रहता है अगर आपका एसबीआई में अकाउंट नहीं है और आप कहीं और से सैलरी लेते हैं, कहीं और अकाउंट में आपकी सैलरी आती है। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट जो पर्सनल लोन का रहता है 9.75 से 13% के आसपास रहता है, डिपेंडिंग अपॉन यूर सिविल स्कोर। और सिविल स्कोर हम पहले भी जानते हैं सब लोग, हमारे आगे आने वाले वीडियो में भी जान सकते हैं कि आप अपना सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जितने भी आपके बिल्स हैं, मोबाइल बिल्स हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं या बिजली के बिल हों, आप अगर उनको समय पर भुगतान करते हैं, अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है, समय पे भुगतान करते हैं, तो आपका सिविल स्कोर जो है वो हाई रहता है और आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो चाहे वो होम लोन हो। बहुत बढ़िया आशीष। तो आपने 2 मिनट योनो लोन की बात करी, तो ये सही में 2 मिनट में अप्रूव हो जाता है या सिर्फ हम बोलते हैं इस चीज को? तो इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, 2 मिनट के अंदर कैसे अप्रूव होगा? अप्रूव नहीं, मैं तो कहूंगा 2 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है योनो पर्सनल लोन के थ्रू। अगर आप तो पुराने मतलब ये कस्टमर हैं एसबीआई रियल है। से, हम्म। बिल्कुल रियल है ये। अगर आप पुराने कस्टमर हैं, प्री अप्रूव्ड लोन के फीचर आते रहते हैं आपके पास, योनो ऐप में भी आपको मिल जाएगा। और आपको नहीं पता है कि आपकी लिमिट क्या है, यहाँ पर थोड़ी लिमिट कम रहती है, पर आपको हाँ इमरजेंसी में 2 मिनट में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो जैसा हमारे स्क्रीन पर है, आप वो एसएमएस कर अपनी लिमिट जान सकते हैं, एलिजिबिलिटी जान सकते हैं। आपको 567676 पे आपको एसएमएस करना पड़ेगा, ये इसी फॉर्मेट में करना होगा जैसे आपके स्क्रीन पर है। तो यहां से पर जैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी आपको पता लग जाती है, तो आप लॉगिन करेंगे योनो ऐप पे। वहां पर आप क्लिक अवेल नाउ पे क्लिक करेंगे। वहां पर जैसे ही आप करेंगे तो आप अपना टेन्योर और अमाउंट सेलेक्ट करेंगे
क्योंकि वहां पर अमाउंट जो आएगा वही आएगा जो आपकी एलिजिबिलिटी प्री अप्रूव्ड है। तो आप टेन्योर सेलेक्ट करेंगे कि आप 6 महीने के लिए लेना चाहते हैं, 2 साल के लिए लेना चाहते हैं। उसके अलावा आप जो है ओटीपी रिसीव होगा, और जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे आपके अकाउंट में सीधे के सीधे पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, आप इमरजेंसी में उसको यूज कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज ये है कि 31 जनवरी तक जो प्रोसेसिंग फीस चार्जेस रहते हैं, वैसे एसबीआई में काफी कम रहती है, वो पूरी की पूरी वेव ऑफ है, आपको प्रोसेसिंग चार्जेस भी नहीं लगेगी, और दूसरा आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है और आपको कोई गारंटी भी नहीं देनी है। बहुत बढ़िया आशीष। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये फ्री में मिल रहा है, 2 मिनट का लोन जरूर मिल रहा है आपको, आपके अकाउंट में जरूर आ रहे हैं, बट इसके इंटरेस्ट रेट काफी हाई होते हैं, तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आशीष जी, आपने एसबीआई एक्सप्रेस लोन की बारे में बात करी थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये एक्सप्रेस लोन क्या है। अगर आपको ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप योनो लोन नहीं लेंगे। आप अगर 20 लाख तक का लोन पा सकते हैं, जैसे काफी लोगों को समस्या रहती है, वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई बैंक उनको लोन नहीं दे रहा है क्योंकि वो अनअप्रूव्ड एरिया में है, पर उनको सस्ते के चक्कर में लेनी होती है। काफी कॉलोनी में लोग लेते हैं प्रॉपर्टी, काफी छोटे शहरों में रहता है, तो वो एक्सप्रेस लोन ले सकते हैं 20 लाख रुपए तक का। वहां पर आपको थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा, पर फिर भी एसबीआई एक्सप्रेस लोन में आपको इंटरेस्ट रेट बाकी जो फाइनेंशियल्स रहते हैं, जो कि थोड़ा रिस्की, डीएचएफएल है, इंडिया बुल्स है, वो थोड़े ज्यादा महंगे लोन देते हैं, पर एसबीआई में आपको ये एक्सप्रेस लोन सस्ते में मिल पाएगा। तो एलिजिबिलिटी वही है, आपका अकाउंट जो है एसबीआई में होना चाहिए, सैलरी अकाउंट होना चाहिए, वहां पर आपकी सैलरी आनी चाहिए, मिनिमम आपकी मंथली इनकम जो है 15,000 के आसपास की होनी चाहिए, आपका ईएमआई एनएमआई रेशो जो रहना चाहिए वो 50% का होना चाहिए। मतलब अगर आपकी 50,000 की सैलरी है, आप 25,000 तक की अगर आप ईएमआई देते हैं तभी आप इस लोन को पे ले पाएंगे। अगर 25,000 से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, तो आप ये लोन नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा अगर आप एम्प्लॉय हैं इन इंस्टीट्यूट्स में, जैसे सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट के, पीएसयू के, उसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के जो नेशनल रेपुटेटेड रहते हैं, कॉर्पोरेट्स रहते हैं कुछ काफी रेपुटेटेड, उनमें अगर आप काम करते हैं, आपकी सैलरी आती है, तो आपको बड़ी जल्दी ये एसबीआई एक्सप्रेस लोन मिल जाता है। अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें, अभी प्रोसेसिंग फीस में 50% डिस्काउंट चल रहा है 31 जनवरी तक। उसके अलावा पेनल्टी रहती है 2% की अगर आप डिफॉल्ट कर देते हैं, अगर आप जो अपना इंटरेस्ट है और अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप पे नहीं करते हैं। तो पर्सनल लोन में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप टाइम पे उसकी ईएमआई पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पैनल इंटरेस्ट बाकी लोन से ज्यादा रहता है। प्री पेमेंट चार्जेस भी 3% के आसपास रहता है यहाँ पर, जो कि होम लोन में नहीं होता है, पर यहाँ पर आपको तो इसलिए आपको जितने टाइम के लिए चाहिए उतने टाइम के लिए ही आपको होम लोन लेना, ये पर्सनल लोन लेना है। 6 महीने से लेके आप 6 साल तक जितनी भी अवधि के लिए आप ये पर्सनल लोन ले सकते हैं एक्सप्रेस लोन में। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपने एसबीआई क्विक पर्सनल लोन की बात करी थी, ये योनो अकाउंट की तरह है या फिर ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें ज्यादा अमाउंट मिलती है? ये उन लोगों के लिए है जो सैलरीड क्लास लोग हैं, पर उनका अकाउंट एसबीआई में नहीं है, वहां पर उनकी सैलरी नहीं है आती है, क्योंकि सैलरी किस अकाउंट में आएगी वो डिसाइड ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो एसबीआई ने उसका ध्यान रखा है। आप एसबीआई क्विक पर्सनल लोन ले सकते हैं अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो। इनफैक्ट वहां पर भी लोन लिमिट एसबीआई एक्सप्रेस लोन की तरह 20 लाख की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मोर और लेस सेम ही है जैसा हमने पहले बात की थी। वही ईएमआई एनएमआई रेशो रहेगा, मिनिमम मंथली इनकम है वो भी आपकी उतनी रहेगी। उसके अलावा एज की लिमिट जो की बात करें, 21 से 58 साल की एज लिमिट में आप ले सकते हैं। मिनिमम आपका जो सर्विस होना चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशन में वो 1 साल का होना चाहिए इस लोन को प्राप्त करने के लिए। और लोन अमाउंट जो रहेगा मिनिमम 24,000 का रह सकता है, और मैक्सिमम जो रहेगा वो आपका 20 लाख तक का रह सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन भी मोर और लेस इसकी यही वही है जो कि हमारे एक्सप्रेस लोन की थी। बाकी आपके स्क्रीन के सामने है विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है रिलेटेड टू पर्सनल लोन और आप अटके पड़े हैं कि आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपका जरूर से जरूर आपकी हेल्प करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।